हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी। तो इसका हमारा आज सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ये दोनों टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट लेक्चर है ये, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी डिजीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो चुका है किसी भी कारणवश, एक्सीडेंट हो गया हो या फिर और कोई रीजन हो गया हो, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ब्लड की रिक्वायर्ड होती है। तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम अदर पर्सन से ब्लड हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए उसके लिए। तो हम दूसरे पर्सन से ब्लड लेते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वही है, सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड। अब कंप्लीट ब्लड भी हो सकता है या इसके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, सच एज जैसे ब्लड सेल्स हो गई, प्लाज्मा हो गई। अब जैसे कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि काफी पेशेंट्स को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उनको प्लाज्मा दिया जा रहा था। तो वो कहां से निकाला जा रहा था? ब्लड से निकाला जा रहा था। तो वही है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड या फिर इट्स कंपोनेंट सच एज ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि ये डेफिनेशन नहीं लिख सकता, इजीली लिख सकते हैं। याद नहीं होगी तो भी लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड या इट्स कंपोनेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये चीज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्लड सेल और प्लाज्मा। इट कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशन। सभी को पता है कि इमरजेंसी कंडीशन में ही हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो लाइफ सेविंग कंडीशन होगी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सिचुएशन, सच एज जैसे कि मासिव ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रोमा, किसी कारणवश ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। कैन बी यूज टू रिप्लेस ब्लड ड्यूरिंग लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस ज्यादा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग किया जाता है। सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर किया जाता है इसके थ्रू। रिप्लेस क्लोटिंग फैक्टर, अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी है उसको रिप्लेस किया जाता है ट्रांसफर करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। रीस्टोर ब्लड एलिमेंट दैट आर डिप्लेटेड, अगर कोई किसी भी ब्लड एलिमेंट की कमी है तो वो इसमें रिस्टोर किया जाता है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस टू राइज द हीमोग्लोबिन लेवल, वही आ गया, हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम हो जाता है तो उसके लिए भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसके अलावा टू प्रोवाइड एंटीबॉडी, डिफरेंट डिजीज में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है तो बाहर से ब्लड के थ्रू दी जाती हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। कौन कौन से मेन डिसऑर्डर्स हैं जो बेसिकली ब्लड में कॉज होते हैं? तो सबसे पहले है एनीमिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है एक सेपरेट लेक्चर में। शॉर्ट ऑफ आरबीसी, इसके अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 है उसमें कोई भी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये डिजीज कॉज होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसका क्लोट नहीं बन पाता है और वो लगातार बॉडी से बाहर निकलता रहता है। डिफेक्ट इन द ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म, डिफेक्ट इन फैक्टर 8। फैक्टर्स मैंने बताए आपको, अगर फैक्टर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर 8 कौन सा है। थ्रोम्बोसाइथेमिया, इसमें क्या होता है? अब नॉर्मल स्मॉल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, इसमें क्या होता है जो प्लेटलेट्स की नंबर है वो डिक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर इस डिजीज के अंदर। फोर्थ है हॉडकिंस डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो लिम्फ नोड है वो स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हॉडकिंस डिजीज। ल्यूकेमिया, एक तरीके से ल्यूकेमिया को मतलब ये बेसिकली जो WBC सेल्स है हमारी उसकी डिजीज है, उसमें अब नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं
तो इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर ही है। प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ अबनॉर्मल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट होती है हमारी WBC। लास्ट है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, लिम्फोमा अदर देन हॉडकिंस डिजीज, इससे अदर होता है, इसमें लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है, इसमें कुछ और होता है जो इतना डीपली हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी देखते हैं डायग्नोसिस क्या है इन डिजीज के। एडिशनल ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट जरूरी है, ब्लड टेस्ट से ही पता लगा पाएंगे। एक्सरे ऑफ द चेस्ट, बोन, लीवर एंड स्प्लीन, इन चारों ऑर्गन्स के एक्सरे। बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में अगर कोई प्रॉब्लम तो लिम्फ नोड का एक टिश्यू लेके उसकी बायोप्सी की जाती है, जिससे आइडिया लगाया जाता है कि क्या डिजीज है एक्चुअली। तो ये जो लेक्चर्स था आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो बच्चे कमेंट करेंगे हमें लगेगा कि हाँ बच्चों को डाउट है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपको समझा पाए, कुछ ना कुछ तो डाउट आपके होते ही हैं। बस आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। और जो बच्चे कमेंट करेंगे उनके लिए आगे कुछ स्पेशल जरूर मैं लेके आऊँगा, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, बाकी स्टडी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।